हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ सिनेटेल। आज जिस टीवी शो का हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है द एजेंसी, जिसका सेकंड सीज़न 2026 में रिलीज़ हुआ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्टार्ट में अगर आपके सामने एक चेस टाइमर मौजूद है जिसके अंदर C4 एक्सप्लोसिव लगा हुआ है और चेस बोर्ड के ऊपर आप एक आखिरी मूव करने जा रहे हैं और आपके सामने एक इंटरनेशनल टेररिस्ट बैठा हो जो कि सेकंड्स में जिसका ख़ात्मा हो जाए। तो हम बात करें द एजेंसी के सीज़न 2 की, जिसने सीज़न 1 के तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं इस वक्त तोड़ दिए हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिकल माइंडसेट वाला एक टीवी शो है जिसमें लंदन स्टेशन के बंद कमरों से लेकर सूडान की ब्लैक साइट्स की जेलों तक और तेहरान के खुफिया न्यूक्लियर प्लांट्स तक इस सीज़न का क्लाइमेक्स आपके होश उड़ा देगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्शन ने वाइकिंग को कैसे हलाक किया और तेहरान में डैनी का रिक्रूटमेंट मिशन जो है क्या वो कामयाब हुआ, क्या वो एसेट को कन्वर्ट करने में कामयाब रही, या बैकडोर से चीनी इंटेलिजेंस के लिए काम करने वाला MI6 का एजेंट जो है उसका क्या हशर हुआ, तो इस वीडियो को आपको आखिर तक देखना पड़ेगा जिसमें हम सीज़न 2 को रिव्यू करने जा रहे हैं। सीज़न 1 का रिव्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं और अब सीज़न 2 की मुकम्मल कहानी और जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट और गहरे पोस्टमार्टम को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें द शिफ्टिंग स्टेटस को एंड प्लॉट की, तो सीज़न 2 बिल्कुल वहीं से शुरू होता है जहाँ से सीज़न 1 का अख्तिताम हुआ, यानी कि जो मार्शन है अब वो लंदन स्टेशन का डिप्टी डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस बन चुका है, लेकिन इसकी पोजीशन जितनी बड़ी है इसका ख़तरा ही इतना ही खौफनाक है। मार्शन की जो लवर है यानी कि सूडानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्टर सामिया जो है वो अब सूडान में एक पॉलिटिकल प्रिजनर के तौर पर हैं और उनके ऊपर जहाँ पर तशद्दुद किया जा रहा है और शदीद टॉर्चर का सामना किया जा रहा है। मार्शन उसे बचाने के लिए किसी भी हद को तक जाने को तैयार है और यहाँ वो लिमिट क्रॉस कर देता है, यहाँ तक कि ट्रीज़न की हद तक वो जाके उसको बचाने की कोशिश करता है। यहाँ पे ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI6 के जेम्स रिचर्डसन के साथ किए गए अपने खुफिया डबल एजेंट एग्रीमेंट के तहत CIA के अंदर रहकर मार्शन जो है वो एस्पेनॉज कर रहा है, लेकिन रिचर्डसन इसे अपने पॉन की तरह इस्तेमाल करता है। सेकंड पॉइंट की तरफ आए तो जियोपॉलिटिकल और एनिमी मोटिव्स इन अफ्रीका की अगर हम बात करें तो सीज़न 2 में अफ्रीका सिर्फ एक लोकेशन नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड है जहाँ पे 9 जो है डी चेस जो है वो खेली जा रही है। इस सीज़न का सबसे बड़ा यानी कि जो थ्रेट है वो वाइकिंग के नाम से एक बहुत ही बेरहम और ख़तरनाक मर्सनरी है जो कि वेलहाला नामी एक प्राइवेट मिलिट्री नेटवर्क जो कि रशियंस का होता है उसको चला रहा होता है। यहाँ पर अगर हम वाइकिंग की बात करें तो मकामी सूडानी जो ग्रुप्स हैं जिसमें रेबल ग्रुप्स भी हैं अफ्रीका के, उनके साथ मिलकर जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं यानी कि जो गोल्ड माइंस होती हैं और जो रेयर अर्थ मिनरल्स स्ट्रेटजिक रूट्स होते हैं उनको कंट्रोल करना चाहता है और इंटरनेशनल एजेंसीज़ के लिए वो समिया को ब्लैकमेल के तौर पर स्ट्रेटजिक एसेट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें द फॉरेन इंटरवेंशन की, तो यहाँ पर चाइनीज़ इंटेलिजेंस का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो रशियन इंटेलिजेंस की तरह अफ्रीका में अमेरिकन इन्फ्लुएंस को रिड्यूस करने के लिए और लोकल वॉर लॉर्ड्स को जो है बेसिकली फंडिंग प्रोवाइड करती हैं, जहाँ उनको प्रॉक्सी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है ताकि अफ्रीका के अंदर चाइनीज़ जो रेयर अर्थ मिनरल्स और बाकी रिसोर्सेज पे कब्जा कर सकें। यहाँ पे CIA के मोटिव्स की अगर हम बात करें तो यहाँ CIA को मल्टीपल मिशंस फेस करने पड़ते हैं, जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मिशन जो है सीज़न 2 में वो एक मोल हंट है जहाँ पे CIA लंदन स्टेशन के अंदर अपने ही एक जासूस को जो कि डबल एजेंट है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हैं और साथ ही यहाँ पर हम तेहरान के मिशन को भी डिस्कस करेंगे। तो सीज़न 2 में CIA का जो लंदन स्टेशन है वो खुद एक बैटलफील्ड बन चुका है जहाँ 2 बड़े मिशन चल रहे हैं। सबसे पहले इंटरनल मोल हंट, जहाँ बॉस्को जो है जो लंदन स्टेशन चीफ है यानी रिचर्ड गेयर की अगर हम बात करें और मार्शियन के साथ साथ जो मार्शियन का डिप्टी डायरेक्टर है यानी कि हेनरी जो मेंटर है, ये उन दोनों को ये पक्का यकीन हो चुका है हेनरी को और बॉस्को को कि उनकी एजेंसी के अंदर एक मोल है जो अंदर की इंफॉर्मेशन जो है स्पेशली ईरान से रिलेटेड वो कहीं ना कहीं लीक कर रहा है, या तो वो रूसी इंटेलिजेंस को या ब्रिटिश इंटेलिजेंस को लीक कर रहा है। हेनरी जो है वो पूरे सीज़न में काउंटर इंटेलिजेंस के रोल में हमें नज़र आते हैं जिसकी वजह जो है वो मार्शियन का डबल एजेंट होना है। अब मार्शियन अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है और हेनरी जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है कि कौन है जो ये इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। यहाँ पे तेहरान फ्रंट की अगर हम बात करें तो इसमें CIA की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो CIA की एजेंट होती है डैनी, वो फील्ड एजेंट के तौर पे ईरान के जोहरी प्रोग्राम में घुसने तक पहुंच चुकी होती है और उसके अंदर इन्फिल्ट्रेट कर चुकी होती है और इसका तेहरान के से वाबस्ता जो प्रोफेसर रज़ा होते हैं IRGC मिशन न्यूक्लियर जो मिशंस होते हैं उनके ज़रिए ईरान तक रसाई हासिल करना है। इंजीनियर डैनी यहाँ ईरान के जोहरी प्रोग्राम्स के सबसे बड़े मास्टरमाइंड के बेटे हसन
जो कि एक अयाश टाइप प्ले बॉय होता है, को अपने बेसिकली जो है अपनी अट्रैक्शन के ज़रिए जो है वो उसमें फंसाती है और डैनी किसी न किसी तरीके हसन के दिल में जगह बना देती है और CIA के लिए एक इंटेलिजेंस एसेट के तौर पर उसे रिक्रूट करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट सामने आता है जब हसन ज़मानी, जिसे CIA ने अपना मोहरा समझा होता है कि वो अब एसेट बन चुका है, दरअसल वो चाइनीज़ इंटेलिजेंस यानी कि MI6 के लिए काम कर रहा होता है। चीन अफ्रीका के साथ मिडल ईस्ट में भी अमेरिकन इन्फ्लुएंस को ख़त्म करना चाह रहा होता है। तो हसन ज़मानी ने डैनी को इस्तेमाल करके CIA को एक ऐसे जाल में फंसाया है जहाँ ईरान का जो न्यूक्लियर डेटा है अब वो बराह रास्त बीजिंग पहुँच रहा होता है। तो यहाँ पे हम डीप साइकोलॉजिकल गेम्स की अगर बात करें तो यहाँ डीप साइकोलॉजिकल गेम्स जो हैं उसमें हमें वॉरफेयर नज़र आती है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। सबसे पहले अगर हम ओवन टेलर की बात करें, जो पहले सीज़न में एक सीधा साधा और सिंपल सा एजेंट था, सीज़न 2 में वो बेसिकली एक केस ऑफिसर बन जाता है जब वो अपने इमोशंस को यूज़ करते हुए फील्ड में जाता है और वाइकिंग इसको ट्रेस कर लेता है और बाद में जो है ओवन को अपने जाल में फंसाकर उसे ज़िंदा तो रहना देता है, लेकिन उसको जो है बेसिकली उसकी एक टांग को इंजर्ड कर देता है और फिर वहाँ CIA को मजबूरन जो है वन ऑफ द जो मेंबर ऑफ IRGC होते हैं उनको रिटर्न करके ओवन को वापस लाना पड़ता है। यहाँ पे CIA की फेलियर हमें नज़र आती है। फिर मार्शियन का जो इनर ब्रेकअप है, अब जो मार्शियन की बेटी यानी पॉपी जो है, मार्शियन की अपनी एक बेटी जो है वो उसके सामने केंट का एक फ़लसफ़ा बयान करती है जो मार्शियन के अंदर का ज़मीर झंझोड़ के रख देता है और वो अपनी एजेंसी को धोखा दे रहा है, ये फीलिंग उसको अब जो है वो हिट करना शुरू कर देती है। तो अपने मेंटर हेनरी से झूठ बोला होता है मार्शियन ने और अब वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाता है। तो यहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट होती हैं वो भी काफ़ी हद तक जो है इसकी एवेल्यूएशन करती हैं और उनको शक हो जाता है कि मार्शियन जो है डबल गेम खेल रहा है। सीज़न के आखिर में हमें दो किस्म के ट्विस्ट नज़र आते हैं। सबसे पहले डैनी जो है ईरान में IRGC जो है वो बेसिकली जो है हसन ज़मानी को पकड़ लेते हैं और उसके साथ ही उनका ख्याल होता है कि डैनी जो है वो भी चाइनीज़ के लिए काम कर रही है, लेकिन एक प्रिजन उसके दौरान जो है ट्रांसफ़र के दौरान डैनी जो है वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है IRGC की प्रिजन से और फिर मोसाद के ज़रिए उसको जो है ईरान से निकाला जाता है। दूसरी तरफ जो है मार्शियन इस TV शो के एंड में जो है वाइकिंग को विज़िट करते हैं अफ्रीका के अंदर और एक फ़ेक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं एक डायमंड स्मगलर के रूप में। वहाँ पे वेलहाला में घुसकर जब वो बेस में जाता है तो वहाँ पे वाइकिंग का एक चेस मैच शुरू हो जाता है मार्शियन के साथ। मार्शियन जो है चेस टाइमर साथ एक क्लॉक रखता है और उसके अंदर C4 एक्सप्लोसिव उसने पहले से लगाए होते हैं और उसने इसको इस तरह डिज़ाइन किया होता है कि उसके साथ ही एक शॉक वेव क्रिएट होती है और जो उसके सामने वाइकिंग बैठा होता है वो उसे असैसिनेट हो जाता है और मार्शियन बच जाता है। लेकिन इस होलनाक धमाके में मार्शियन वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मार्शियन खुद शदीद ज़ख्मी हो जाता है और फिर उसको जो है अफ्रीका के अंदर प्रिजन के अंदर डाल दिया जाता है। यहाँ पे CIA जो है मार्शियन को डिक्लेयर कर देती है कि मार्शियन जो है वो मर चुका है जब तक कन्फर्मेशन नहीं आती। तो हम द ट्रैप एंड शिफ्टिंग अलाइंसेस की बात करें तो हेनरी जो है वो इन्वेस्टिगेशन करते हुए आखिर तक मार्शियन के करीब जो है वो घेरा तंग कर लेता है और इन द एंड CIA को ब्रिटिश इंटेलिजेंस और मार्शियन के गठजोड़ का पता चल जाता है। अपनी जान और समिया की जान को बचाने के लिए मार्शियन जो है वन लास्ट मिशन जो है वो परफॉर्म करता है CIA के लिए, जहाँ पर हमने आपको बताया कि किस तरह वो इन्फिल्ट्रेट करता है वाइकिंग के ग्रुप के अंदर। और यहाँ पर हमें जो है नज़र आता है कि मार्शियन जो है वो अपने कॉन्शियस सेल्फ के अंडर जो है वो हैवी बर्डन में फंसता जाता है और यहाँ पर जो है वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है CIA के लिए। लेकिन इससे पहले वो जो MI6 का चीफ होता है उसको जाके असैसिनेट भी करता है क्योंकि उसने उसको एक पॉन की तरह इस्तेमाल किया होता है और इन्फॉर्मेशन इंस्टेड ब्रिटिश के साथ शेयर करने की उसने चाइनीज़ के साथ शेयर की होती हैं। तो यह मार्शियन अपना रिवेंज लेता है ना सिर्फ वाइकिंग से बल्कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस के चीफ से भी, जो कि डबल एजेंट होता है। तो TV शो के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि मार्शियन एक अंधेरे कैद में रशियंस की कैद में मौजूद होता है और मकामी अफ्रीकन्स ने उससे जो है बेसिकली कैद किया होता है और वो जानते हैं कि असल में मार्शियन कौन है और वो मार्शियन का जो कवर है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका होता है। अब एक तरफ वो तो CIA के लिए गद्दार भी साबित होता है, लेकिन दूसरी तरफ वो CIA की खातिर जो अपनी जान जो है वो उसको भी कुर्बान कर देता है। और यहाँ पर अब हमें एक ऐसा मोड़ नज़र आता है जहाँ अफ्रीका के अंदर MI6, CIA और चाइनीज़ जो हैं वो वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए एक दूसरे के खिलाफ जो हैं वो अब लड़ रहे हैं। और यहाँ पे हमें एक प्रॉक्सी नेटवर्क भी नज़र आता है जहाँ एक खुली जंग अब कन्वर्ट हो चुकी है। तो सीज़न 3 जो है एक बहुत बड़ा क्लिफ हैंगर जो है वो साबित होगा अगर सीज़न 3 जो है उसका अप्रूवल मिल जाता है और ये सीज़न जो है आगे इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये TV शो जो है इसको कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द बेस्ट स्पाई एस्पिनाज TV शो, जिसको 2024 में क्रिटिकली एक्लेम्ड किया गया और अब 2026 में भी इसकी रेटिंग बहुत हाई है। तो फ्रेंड्स, आपका क्या ख्याल था सीज़न 2 के बारे में? अगर आपने सीज़न 2 देख लिया है तो हमें अपने ओपिनियन के बारे में ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। सीज़न 3 के बारे में आपका क्या ख्याल है? थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडे।